भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव तब आया जब भारतीय दंड संहिता 1860 को हटाकर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू की गई। यह बदलाव केवल कानून का नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक, तकनीकी और न्यायिक सुधारों की आवश्यकता छिपी हुई है। ठीक है, इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्यों आईपीसी को हटाकर बीएनएस लाई गई और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। औपनिवेशिक कानून से मुक्ति की आवश्यकता। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। उस समय इसका उद्देश्य भारतीय जनता पर शासन करना और ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था, न कि नागरिकों को न्याय देना। आईपीसी में कई धाराएं ऐसी थीं जो औपनिवेशिक मानसिकताओं को दर्शाती थीं। नागरिकों के अधिकारों से अधिक शासन व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। देश की वर्तमान परिस्थितियों से यह कानून मेल नहीं खाता था, इसलिए स्वतंत्र भारत में एक आधुनिक और भारतीय मूल्यों पर आधारित कानून की जरूरत बहुत दिनों से महसूस हो रही थी। आधुनिक समय के अपराधों को शामिल करना। 1860 में ना तो इंटरनेट था, ना साइबर अपराध और ना ही संगठित डिजिटल ठगी, लेकिन आज साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, सोशल मीडिया से संबंधित अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में नए कानून की जरूरत पड़ रही थी। भारतीय न्याय संहिता में इन आधुनिक अपराधों को ध्यान में रखते हुए नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। न्याय प्रणाली को तेज और प्रभावी बनाना। आईपीसी के तहत न्याय प्रक्रिया अक्सर बहुत धीमी होती थी। कई मामलों में वर्षों तक केस लंबित रहते थे और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता था। बीएनएस का उद्देश्य है मामलों का तेजी से निपटारा, न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना, अनावश्यक जटिलताओं को कम करना। इससे न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना जैसी स्थिति को कम करने की कोशिश की गई है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। नए कानून में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। बलात्कार और यौन अपराधों के लिए सख्त से सख्त सजा प्रदान की गई है। गैंगरेप, नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कठोर प्रावधान, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित कार्रवाई। इससे समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सख्ती। आईपीसी में देशद्रोह की धारा हमेशा से ही विवादित रही है, परंतु बीएनएस में इसे नए रूप में परिभाषित किया गया है। देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण। आतंकवाद और संगठित अपराधों पर विशेष ध्यान। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। सजा के स्वरूप में बदलाव। भारतीय न्याय संहिता में सजा के तरीके में भी बदलाव किया गया है। केवल जेल की सजा नहीं, बल्कि समुदाय सेवा, कम्युनिटी सर्विस को भी इसमें शामिल किया गया है। छोटे अपराधों के लिए सुधारात्मक दंडों का प्रावधान। अपराधी को सुधरने पर अधिक ध्यान दिया गया है। यह न्याय को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाता है। न्याय प्रणाली को भारतीय संदर्भ में डालना। आईपीसी एक विदेशी कानून था, जबकि बीएनएस भारतीय समाज, संस्कृति और परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। भारतीय मूल्यों और संवेदनाओं का समावेश इसमें किया गया है। समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तकनीकी सुधार और डिजिटल न्याय। नई संहिता में तकनीक का भी उपयोग बढ़ा है, क्योंकि अब डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस को मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को बढ़ावा। यह एक आधुनिक न्याय प्रणाली की दिशा में बड़ा ही कदम है। अब भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता की ओर बदलाव केवल कानूनी परिवर्तन नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली का एक आधुनिकीकरण है। यह बदलाव दर्शाता है कि भारतीय अब औपनिवेशिक कानूनों से आगे बढ़ चुके हैं, आधुनिक चुनौतियों के अनुसार खुद को ढाल रहा है, न्याय को अधिक तेज, प्रभावी और मानवीय बना रहा है। हालांकि किसी भी नए कानून की सफलता उसके सही क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि बीएनएस को सही तरीके से लागू किया गया तो यह भारतीय न्याय व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।